जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, आप जीवन में कोई भी काम करें, भगवान को केवल 3 बार इस तरह याद करें तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। चमत्कार। देखो भक्तों, काम तो सभी करते हैं, लेकिन कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम निरंतर भगवान को याद नहीं करते। अगर आप भगवान को निरंतर याद करें तो आप कभी भी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज हम आपको वह बताने जा रहे हैं जिससे आपका मन भगवान से लगातार जुड़ा रहेगा और आपको किसी भी काम में हार का यानी कि असफल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको करना क्या है? जब आप सोकर उठें तो आप सुबह उठते ही श्वास लें और श्वास को छोड़ें। श्वास लेते समय आप मन से सो सो की आवाज़ बोलें, सो। और जब श्वास छोड़ें तो हंग की आवाज़ बोलें। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर हो रही है, प्राकृतिक है। यानी कि श्वास लिया सो, श्वास लिया छोड़ो सो, हंग। तो इस तरह से हमने केवल 3 बार यह प्रक्रिया करनी है, 3 बार। और फिर इसके बाद आपने सारा दिन जब भी कोई कार्य करें तभी 3 बार यह शब्द मन से बोलें, और उठते समय भी और बैठते समय भी ये ध्यान रहे आप इस प्रक्रिया को लगातार करें। अगर इस प्रक्रिया का सुबह उठते समय, शाम को सोते समय और दिन में जितनी बार आप बैठते हैं और जितनी बार आप उठते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले आप आप अगर आपने यह अभ्यास कर लिया तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे भक्तों, क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ है। आपका विश्वास और अभ्यास निरंतरता से हो जाए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। आशा करते हैं कि आप इसे ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया से ही आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपका कल्याण भी इसी प्रक्रिया से होगा। और इसी को कहते हैं, यही भगवान का भजन है। तो प्यारे भक्तों, आप कोई भी कार्य करें, कार्य करने से पहले श्वास को लें छोड़ें, श्वास लें छोड़ें, श्वास लें छोड़ें। केवल 3 बार ऐसा करें, कोई भी कार्य करें आप। तो इस तरह से अगर आप इस चीज़ का अभ्यास कर लेंगे तो आपको कभी भी अपने जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। आपका कोई कार्य सफल होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। आप सफल ही होंगे हर कार्य के अंदर। और आपको एक फ़ायदा ये होगा, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ये निश्चय हो जाएगा कि अब मेरा कार्य ये सफल ही होगा, असफल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो है ना परमात्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा श्वासों के अंदर ही बैठे हुए हैं।